कन्विक्शन है इन्हें चेक करण घुर्जे कि आखिर जेल के हलाए क्या। तो डिस्कशन करना से मुसक्कर मौजूद हैं, मेरे साथ उस वक्त मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पीटीआई के सीनियर रहनुमा है, माहिर कानून है, एडवोकेट अहमद अवैस साहब। थैंक यू सो वेरी मच अहमद अवैस साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सर अब यकीनन जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट आज बानी पीटीआई ने दी है कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है, तो सर फिर ये जमहूरी निज़ाम जो चल रहा है, हुकूमत बनी हुई है, पार्लियामेंट बना हुआ है, ऐवान बाला ऐवान ज़ीरी, ये सब क्या मार्शल लॉ के तहत इस वक्त काम कर रहे हैं? ये आपने क्या फरमाया कि सर जो बानी पीटीआई ने कहा है कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है, तो इस वक्त जो मुल्क में ये सो कॉल्ड जमहूरी निज़ाम है, ये क्या जमहूरियत नहीं है? हम इस वक्त मार्शल लॉ में है और ये जमहूरी निज़ाम मार्शल लॉ में काम कर रहा है। सर जी बिल्कुल, ये तो इसमें तो एक ऐसी हकीकत है ये कि अगर आंखें बंद कर लें और आप रेत में सर डुबा लें ऑस्ट्रिच की तरह और कहें कि कुछ नहीं है, मुल्क में ना आइन है, नाम का आइन मौजूद है और रूल ऑफ लॉ मौजूद है, लेकिन ना आइन है ना रूल ऑफ लॉ है। यहाँ तो एक नेकेड डेस्पोटिज्म है, बदतरीन शक्ल में डेस्पोटिज्म जिसे कहते हैं ना आप, मार्शल लॉ, ये वो बदतरीन शक्ल में है। सर ये मार्शल लॉ सिर्फ पीटीआई को नजर आ रहा है, बाकी जमातों को नहीं, क्या नहीं, बता? बाकी क्यों नहीं नजर आया? बाकी जमातें तो वो ये मैंडेट कैसा चलाया गया, आपको ये नजर नहीं आया कि किस तरह से एक जारी मैंडेट के ऊपर झूठे हौसले के ये लोग बैठे हैं? वो लेकिन सर आपके लीडर, आपकी पार्टी के सुनिए, बहुत सारे इल्जामात आज गलत साबित हुए। फॉर एग्जाम्पल सर कहा जा रहा था कैद तन्हाई में रखा हुआ है टॉर्चर करने के लिए इमरान खान को, वो आज गलत साबित हुआ। कहा जा रहा था कि वुकला तक रसाई नहीं है, तस्वीरें भी आज पेश कर दी गई, किताबों की, एयर कूलर की, साइकिलिंग मशीन की, टीवी की। तो सर आपकी नजर में वो गलत बयानी क्यों की गई? सर गलत बयानी में देखिए सवाल ये है कि ये तो मामूली बातें हैं ना। इमरान खान ने कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं की है कि जी मुझे तन्हाई में रखा गया और मुझे कोई चीजें नहीं मिल रही, कुछ नहीं है। वो तो नेवर ऑब्जेक्टेड टू दैट। मैं खुद भी जाके कई दफा मिला हूं उनको, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि मुल्क में इस वक्त कोई आईनी हुकूमत नहीं है। आईनी हुकूमत होती तो मुझे एक बार का जवाब आप दे दें। जी सर, इतना बता दें कि उसको 3 केसेस में जेल ट्रायल हुए और सजा हुई, वो रात के 12-1 बजे तक जज किसके हुक्म से बैठता था वहां पर? सर आप वकील हैं, आपको ज्यादा पता होगा। अगर आप दे दें तो आपको पता लग जाएगा कि मार्शल लॉ था, फौजी। वैसे सर आपने पूरी जिंदगी वकालत की है अहमद अवैस साहब, पूरी जिंदगी आप वकील रहे हैं, आपसे ज्यादा कौन जान सकता है कि जज को रात 10 बजे अदालत कौन भेज सकता है? बता दें हमें। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि सर आप फिर उस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है ना। ओके, इसीलिए सर आज जो आपके लीडर के ऊपर एक बड़ी तनकीद हुई कि पीटीआई की जब गवर्नमेंट थी तो उस वक्त एमनेस्टी स्कीम भी दी गई और उस वक्त एहतसाब की बात भी की गई। तो आज जो बात की हमारे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने कि खान साहब आप 2 मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, एक तरफ आप एहतसाब की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एमनेस्टी देते हैं। हमने हुकूमत में आने के बाद ब्लैक इकोनॉमी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एमनेस्टी दी, कहना था बानी पीटीआई का। पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें, मुल्क को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये इस आखिरी पॉइंट में आता हूं आपके पास, लेकिन ये मुझे बताइए सर कि एमनेस्टी एक तरफ आप दे रहे हैं कि जिसके पास काला पैसा है वो अगर 1000 रुपए चोरी करके गया है तो 50 रुपए जमा करा के उसको क्लियर करा ले, और दूसरी तरफ एहतसाब की बातें कर रहे हैं, इंसाफ की बातें कर रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शन तो है सर, कॉन्फ्लिक्ट तो है यहाँ पे। देखिए ना, सबसे सवाल ये है, क्वेश्चन तो ये आप उसकी हम जब देखें निजाम हुकूमत चलाते हैं तो बुनियादी बातें पकड़ी जाती हैं। आपने देखना है कि वो निजाम जिसके तहत हुकूमत चलती है वो आइन है। क्या आइन की हुक्मरानी है पाकिस्तान में? आंसर इज नो। फिर सर चीफ जस्टिस कैसे कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें? क्यों कह रहे हैं मुल्क को आगे बढ़ाने की जरूरत है? नहीं तो कहने से क्या होता है कि तोते की तरह आप रट लगाते रहें, एक रटी रटाई बात करते रहें, लेकिन उसके यू नेवर मीन इट, तो फायदा क्या उसका? मेरी कहने का मकसद यह है कि आप देखें कि आइन की अगर हुकूमत होगी तो क्या किसी भी तरीके से किसी सूरत में कि ये मुमकिन है आपके लिए कि आइन की हुकूमत हो और एक एस्टेब्लिशमेंट का आदमी
जो कि एक स्मॉल लिम ऑफ द गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट का निजाम चला रहा हो? तो पॉसिबल है? जिसने ओथ ये लिया हुआ है कि he shall not indulge himself in politics, in the political activity. तो ये यहां से मामला जब उल्टा शुरू हो जाएगा तो वो कैसा खत्म होगा? बिल्कुल ठीक। आप ये इसको देखें, आप इसको जो असलियत है उसको देखें। उससे आंखें वो बंद कर लेने से तो मसले हल नहीं होंगे ना। देखना ये कि हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। सर यकीनन आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और मुल्क में सर ग्रे इकोनॉमी है, मुल्क में ग्रे इकोनॉमी है, ब्लैक इकोनॉमी है, करप्शन है, चोरी है। आपकी नजर में इस केस का रिजल्ट क्या निकलेगा सर? इस केस का रिजल्ट क्या निकलेगा? लॉलेसनेस है ये, इसलिए है कि लॉलेसनेस है। अगर लॉलेसनेस नहीं होगी तो ये सारी बातें कंट्रोल हो सकती है ना। जब कानून की हुक्मरानी खत्म हो जाएगी और एक तरफ होता है कि कानून का डंडा आप इस्तेमाल करते हैं और कहाँ डंडे का कानून इस्तेमाल करते हैं। अब डंडे का कानून इस्तेमाल करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और सर जो बात चीफ जस्टिस साहब ने की है कि मुज़ाकरात करें, डायलॉग से हल निकलता है, पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल का हल ढूंढें, इज इट इवन पॉसिबल सर? जी बेटा, पार्लियामेंट से हल नहीं निकलेगा आप कह रहे हैं? कोई मुज़ाकरात से, डायलॉग से, पार्लियामेंट से कोई हल नहीं निकलेगा? जो चीफ जस्टिस साहब इशारा दे रहे हैं कि डायलॉग करें। देखिए ना, आप सवाल ये है कि हल तो तब निकलेगा ना कि आप जब गवर्नमेंट में होते ना, भुट्टो साहब के जब हंगामे हुए थे ना, रेगिंग के ऊपर इशू हुए थे, तो उन्होंने भी हाथ बढ़ाया था फ्रेंडशिप का कि आओ बैठ के डायलॉग करते हैं। और TOR बना के बाकायदा दोनों टीमें बैठी थी और वो डायलॉग होके उनके सेटलमेंट हुए थे। अब यहाँ पे क्योंकि इनकी हैसियत कोई नहीं है, जो पीछे से हुक्म मिलता है ये आगे से उसको लेके बात कर देते हैं। अपने आप इनमें हैसियत नहीं है कि ये बात कर सकें। अब ना इनमें काबिलियत है, ना ही इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इनको तो झूठे मैंडेट के ऊपर वो अनवार काकर का सुन लिया था ना आपने। ओपनली क्या बात किया गया था इनको सबको। अहमद हफीज साहब, ये जो नैब है, आज आपके लीडर बानी PTI ने भी ये बात कही है कि जो चेयरमैन नैब का तायुन है वो अदालत करे। मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं सर कि नैब के ऊपर मैंने 17 साल अपने सहाफती करियर में क्या कुछ नहीं सुना कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे गालियां दी गई हैं नैब को कि नैब ये, नैब वो, प्ली बार्गेन, काला कानून। लेकिन कोई भी पावर में आते ही उसी कानून से अपने मुखालिफ सियासी जमात को टारगेट करना शुरू हो जाता है और उसके लिए वो इदारा बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्या वजह है कि सर आज तक नैब एक ऐसा इदारा जो करप्शन को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सका, एंटी करप्शन एक ऐसा इदारा जो करप्शन को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सका, एक ऐसे मुल्क में जहां करप्शन रोज बरोज बढ़ती जा रही है और एंटी करप्शन के इदारे इतने करप्ट हो जाएं, तो फिर तो कोई मुस्तकबिल बचा नहीं ना सर उस मुल्क के लिए। लेकिन आपने भी सर कुछ नहीं किया। आप भी जब पावर में आए तो आपने भी नैब को इस्तेमाल किया PMLN के खिलाफ, नैब को बैकअप नहीं किया सर। आपने बड़ी अच्छी बात की है। सारी हुकूमतें जब भी आती हैं हमारे यहाँ पे एक क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो उस हद तक उसमें पुख्तगी नहीं आई है, मैच्योरिटी नहीं आई है कि वो डिस्पैशनेट होकर नेशनल इंटरेस्ट के अंदर फैसले करें और कानून की हुक्मरानी को दिल से कबूल करें। इसलिए हम स्कोर विनिंग के लिए इन अदारों को इस्तेमाल करते हैं और अपने मुखालफिन को पकड़ के उनको बंद कर देते हैं, उनके खिलाफ झूठे केस बनाते हैं। ये सिलसिला तो हर एक ने किया और गलत किया और अब इंतहा पे चला गया। आप कहीं पे जाके जिसको खत्म करना है ना, एक बात गलत चलती आ रही है उसको कहीं तो बंद लगाना। परवेज मुशर्रफ ने बनाया था नैब सर, खत्म करना मुश्किल होगा कहते हैं। नहीं जी, कोई मुश्किल नहीं है, ये नीयत की बात है ना। आज नीयत अगर मैंने तो तजवीज की थी कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को चाहिए इनको कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाएं और तमाम पॉलिटिशियन को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को उसमें बुलाया जाए और वहां पे खुल के बात की जाए और ये तहिया किया जाए और अहद किया जाए कि पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी होगी, वही उसी को कबूल किया जाएगा और आइन से हट के किसी ताकत को जो इस्तेमाल करेगा उसको हम नहीं कबूल करेंगे। देखिए मामला सीधे होते हैं कि नहीं आपके मुल्क के। आपकी नजर में सर ऊंट किस करवट बैठेगा? जो इस वक्त केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और जो अपीलों पे फैसला महफूज हुआ है, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग सर? ये जो नैब की अपीलों का? जी सर, मेरा ख्याल है कुछ अमेंडमेंट जो है वो उसमें कुछ तरमीम हो जाएंगी, कुछ को कंटिन्यू करेंगे। मेरा ख्याल है ऐसे होगा। क्योंकि सर हम जानते हैं कि आपके लीडर की जाने से कहा गया
कि वो नहीं चाहते थे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, 90 रोज का जो रिमांड है वो नहीं चाहते थे कि 90 रोज का रिमांड हो, वो नहीं चाहते थे गिरफ्तारियां हो, जो ख्वाजा हारे साहब ने आज बयान दिया उनकी तरफ से अदालत में दलाइल दिए। जी जी। लेकिन कोई ऐसा है लीडर पाकिस्तान में सर जो नैब का खात्मा कर सके? किसी में है इतना दम सर, हम सर? मायोपिक है ना सबकी जो है ना, वो इतने छोटे इनके जहन बन चुके हैं कि वो नेशनलिस्ट होके खुले दिल से और ओपन हार्टेडली हम मामलात को ना सोचते हैं, ना समझते हैं, ना देखते हैं, और इस वजह से दूसरे के ऊपर सब कुछ लेने की कोशिश के अंदर वो इन अदारों को इस्तेमाल करते हैं और मुल्क का तबाही होती चली जा रही है। ये है प्रॉब्लम हमारी। सर आज एक स्टेटमेंट थी जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की कि बदकिस्मती से आप जेल में हैं, आपसे लोगों की उम्मीदें हैं। इनफैक्ट जस्टिस अतर मिलुल्लाह का ये जुमला था, और जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं। सर मुल्क का कितना बड़ा लीडर है, हमने पहले भी माजी में पाकिस्तान में बड़े बड़े लीडर्स को जेल में जाते हुए देखा है। इनफैक्ट शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ अहमद अवैस साहब जो किया गया, वो तो मैं नहीं समझता इतना जुल्म किसी और के साथ किया गया हो। जब तक जियाउल हक जिंदा था तो कैंपेन चलाई गई थी उनको काफिर डिक्लेयर करने के लिए कि वो तो मुसलमान ही नहीं थे, वो वीडियोस निकाली गई, तस्वीरें निकाली गई। कहने का मकसद यह है कि सर इस वक्त जो हालात हैं इस मुल्क के, शायद इसकी वजह यही है कि हमने जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद को इंसाफ नहीं दिया और हमने कभी आवाज नहीं उठाई कि इतना बड़ा जुल्म हो गया, मुल्क दो टुकड़े हो गया। लेकिन किसी ने हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट की तरफ इशारा नहीं किया कि भाई ये पढ़नी चाहिए, मालूम तो पड़े गुनहगार कौन था। और अगर कोई कह दे, अगर कोई हमीदुर रहमान कमीशन का नाम ले ले तो कहते हैं ये गद्दार है। आप अंदाजा लगाइए इस मुल्क में हो क्या रहा है और होने क्या वाला है। सर आप देखें कि 9 मई से आप बताइए, अपने दिल के ऊपर हाथ रख के कहिए कि 9 मई का वाकया बड़ा है कि सकूत ढाका जिसमें मुल्क दो लोग ऑब्वियसली सर मुल्क टूटा है, बच्चा जानता है सर। तो फिर उस सूरत में क्या यौम स्याह जो है वो सकूत ढाके का दिन जो था वो यौम स्याह नहीं बनाना चाहिए उसको पाकिस्तान की? बिल्कुल मैं और जिस दिन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था वो यौम स्याह नहीं बनाना चाहिए उसको। बिल्कुल ठीक। सर आज हम जब इन बातों से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम कैसे करेंगे, अपने आप को सुधारेंगे? लेकिन सर बात तो वही है ना, वी आर रिपीटिंग आवर मिस्टेक्स। हम उसी ट्रैक पे चल रहे हैं और हम बदलना नहीं चाहते हैं, हम अपना मुस्तकबिल संवारना नहीं चाहते, रिपीट करते जा रहे हैं। कहीं तो हमने एक बंद लगाना होगा ना, इसको बंद लगा के हम क्या आगे की तरफ निकलेंगे। लोग दुनिया की देखें कौमें कहां से कहां पहुंच गई है, मुल्क कहां से कहां निकल गए हैं। लेकिन सर एक चीज का क्रेडिट आपको देना होगा सर कि हमारे मोहतरम ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की लीडरशिप में एक ऐसे कैदी को लाइव वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया जा रहा है जिसकी तस्वीर चलाना टेलीविजन पे अलाउ नहीं है, नाम लेना काफी वक्त तक अलाउ नहीं था, अब थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। क्रेडिट देना चाहिए सर। बड़ी बिल्कुल देते हैं क्रेडिट। एक बात सुन लीजिए, आप अभी फरमा रहे थे कि जी ये ऐसे झूठ बोला जा रहा है तो मुल्क में माशाल्लाह तो नहीं है, जमहूरियत हुकूमत है। मुझे आप बता दें कि ये नाम लेना किसने मना कर दिया और तस्वीर उनकी कहीं नहीं आ सकती? ये कहाँ कोई लेजिस्लेशन हुई है? अतर मिलुल्लाह साहब के इख्तिलाफी नोट में वाज़ेह लिखा हुआ था सर। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। यही प्रॉब्लम है हमारी। और इस प्रॉब्लम का सर कोई सोल्यूशन आने वाले वक्त में नजर आ रहा है अहमद साहब? बिल्कुल नजर आ रहा है। एवरीवन हैज टू बी कट टू साइज। सर कौन कट करेगा, किसमें है इतनी ताकत के साइज के हिसाब से कट कर दे सबको? बीच में से निकलेंगे। दुनिया की वो जो तारीख बताती है कि ये डायनेमिक्स डेवलप होते हैं जब क्राइसिस में आती हैं कौमें और मुल्क, तो बीच में से डायनेमिक्स डेवलप होते हैं और वो मामलात को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। सर आज आपके लीडर बहुत सारे और केसेस भी डिस्कस करना चाहते थे अदालत में, साइफर का जिक्र हुआ और भी बहुत सारी चीजें निकली, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने रोक दिया उन्हें कि आप इसी मौजू पे रहें, इसी केस पे रहें तो बेहतर है। आपकी नजर में ऐसा करना चाहिए था? क्या मौके का फायदा उठा रहे थे इमरान खान के वीडियो लिंक पे? तो सारी बातें कर जैसे ये तो बातें ये तो सुप्रीम कोर्ट को खुद मालूम होनी चाहिए। देखिए ना, जहाँ पे भुट्टो केस में उनको नजर आ गया कि जी ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, तो ये रोज हमारे आपको गिरदोनवा में सुबह शाम जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, किसी को उठा के ले जाते हैं, किसी को जेल में बंद करके उसे 3rd डिग्री ट्रीटमेंट होता है, उसको जबरदस्ती स्टेटमेंट दिलवाई जाती हैं, मार कूट की जाती है और हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, कुछ को दिया जाता है।
तो ये वॉयलेशन जो है, ये अगर नजर नहीं उनको आएंगी तो इसका मतलब है कि वो अपने वोट की पासदारी नहीं कर रहे हैं। बट सर सॉरी टू से सर, बहुत सारी वायलेशंस इमरान खान जब वजीर आजम थे तो उनको भी नजर नहीं दुरुस्त आती है, थी। मैं मानता हूँ। बिल्कुल ठीक सर, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है अहमद अवैस साहब, प्लीज स्टे विद मी। इसलिए कह रहा हूँ कि हमें जो कुछ होते आया है, अगर हमने आगे चलना है, अगर इसी सर्कल में ऐसे फिरते रहना है, फिर तो ठीक है, लगे रहेंगे इसी में। लेकिन आगे कि हमने दुनिया की बिरादरी में कोई सर उठा के चलने की कोशिश करनी है, तो हमें फिर स्ट्रिक्टली रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। राइट सर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। एडवोकेट अहमद अवैस साहब हमारे साथ प्लीज मौजूद रहिएगा। व्यूअर्स के लिए ब्रेक था, ब्रेक का डिस्कशन